गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं आईपी पावलोव का सिद्धांत कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी आईपी पावलोव ने। आईपी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग किया था। कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर इसने प्रयोग किया था। पैरोटिड ग्रंथि पर प्रयोग। अब आईपी पावलोव के सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, एस अनुबंधन का सिद्धांत और स्टिमुलस कंडीशन का सिद्धांत। इन नामों से आईपी पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। ओके, उसके बाद में अपने पावलोव को सिद्धांत समझते हैं। इसने कुत्ते पर प्रयोग किया तो सबसे पहले अपने को इन वर्ड्स का पता होना चाहिए। यूसीएस, यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस। और उसके बाद में यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और उसके बाद में सीएस का मतलब होता है सीएस कंडीशन स्टिमुलस। उसके बाद में सीआर का मतलब होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। अब अपने इस सिद्धांत को समझते हैं। ये है कुत्ता और इसके सामने भोजन रखा गया। आईपी पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते के सामने भोजन मूल उद्दीपक को रखा। अब जब कुत्ते के सामने अनकंडीशन स्टिमुलस रखा गया तो कुत्ते ने लार टपकाना अनकंडीशन रिस्पॉन्स शुरू किया। उसने अनुक्रिया की, मतलब उसने स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। उसके बाद में ये तो सबसे अनुबंधन से पूर्व का सिद्धांत था कि जब भोजन मिलेगा तो लार टपकाना कुत्ते की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जब कुत्ते को भूख लगेगी तो वो लार टपकाई गई। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अनुबंधन के समय। अनुबंधन के समय क्या था कि कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई। घंटी क्या थी? कंडीशन स्टिमुलस थी, मतलब कि कृत्रिम उद्दीपक था। कृत्रिम उद्दीपक के साथ में प्राकृतिक उद्दीपक भोजन वापस दिया गया, अनकंडीशन स्टिमुलस दिया गया। उसके बाद में जब कुत्ते को पता चला कि भोजन के साथ घंटी भी बजाई जा रही है तो उसने भोजन को देखकर फिर लार टपकाना स्वाभाविक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। उसके बाद में अनकंडीशन रिस्पॉन्स शुरू हो गया। सीएस और अनकंडीशन के बीच संबंध शुरू हुआ। सीएस प्लस यूसीएस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स शुरू हुआ। उसके बाद में अनुबंधन के पश्चात की क्रिया देखते हैं तो क्या हुआ? पावलोव ने कुत्ते को खाना नहीं दिया, भोजन को साइड में रख दिया, लेकिन ओनली घंटी बजाई। जब कुत्ते के सामने बेल बजाई गई तो इसने लार टपकाना फिर से शुरू कर दी, मतलब सीएस कंडीशन स्टिमुलस घंटी के साथ सीआर कंडीशन रिस्पॉन्स वापस से लार टपकाना शुरू कर दिया। तो इस सिद्धांत से क्या पता चलता है कि जब प्राणी के सामने उद्दीपक सामने होता है तो प्राणी अनुक्रिया करता है, और जब उद्दीपक के खत्म होने से उसके साथ कृत्रिम उद्दीपक भी दिया जाता है तो भी प्राणी उस कृत्रिम उद्दीपक के साथ भी अनुक्रिया करता है। तो इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और अब अपने इसे रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब कुछ लोग यात्रा करते हैं, मतलब कि खासकर ये लड़कियों या औरतों में देखा जाता है कि जब वे बस या ट्रेन से यात्रा करती है तो उनके सामने वो कहती है कि जब बंद बस में उन्हें उल्टी महसूस होती है, और
क्योंकि वो उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब वो बस के पास भी जाती है तो उनको उल्टी शुरू हो जाती है। मतलब उन्होंने कृत्रिम उद्दीपक के साथ ही अनुक्रिया प्रारंभ कर दी, पहले ही उनको उल्टी शुरू हो जाती है। तो कृत्रिम जब बस में चढ़ने से पहले ही उनको उल्टी हो गई तो ये अनुक्रिया होती है। उसके बाद में अपने एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है एक बच्चा और उसकी माँ। बच्चे को भूख लगी तो उसकी माँ ने बच्चे को आवाज दी कि बेटा खाना बन चुका है। उसने पनीर और परांठे के लिए बच्चे को बुलाया, मतलब कि अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन दिया और बच्चे ने यूसीआर भूख के कारण लार टपकाना शुरू किया। उसके बाद में ये तो था पूर्व अनुबंधन से पूर्व, और उसके बाद में अनुबंधन के समय क्या होता है कि बच्चे के सामने अनकंडीशन स्टिमुलस भोजन दिया जाता है। उससे पहले माँ बच्चे को आवाज लगाती है कि बेटा खाना बनकर तैयार है। मतलब कि कंडीशन स्टिमुलस भी साथ साथ दिया जाता है। आवाज तो माता की, उसकी माँ की आवाज तो कंडीशन स्टिमुलस हो गई और खाना अनकंडीशन स्टिमुलस हो गया, और बच्चा इसके साथ यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकाना शुरू कर देता है। ये तो था अनुबंधन के समय। अब कुछ दिनों के बाद बच्चे के सामने माँ सिर्फ आवाज लगाती है कि खाना बनकर तैयार है, और बच्चा, माँ की ये आवाज कंडीशन स्टिमुलस थी, कृत्रिम उद्दीपक थी। माँ ने बच्चे को खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स शुरू हो गया और उसने लार टपकाना प्रारंभ कर दिया। अनुबंधन के पश्चात उसकी यही स्थिति बनी रही। मतलब जब कृत्रिम उद्दीपक प्राणी के सामने होता है तो भी प्राणी अनुक्रिया करता है। तो आप सभी को आई होप कि ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी की विशेष अवधारणाएं। अवधारणाओं के अंदर सबसे पहला है उत्तेजन का नियम। उत्तेजन के नियम का मतलब देखें तो जब कुत्ता था, कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई और कुत्ते ने के सामने घंटी और खाना दोनों दिया जाता है। मतलब कि सीएस जो घंटी थी और यूसीएस खाना दोनों साथ में दिया जाता है। तो कुत्ते के सामने ये दोनों देने से उसकी अनुक्रिया प्रारंभ होती है और यूसीआर प्रारंभ कर देता है। कुत्ता क्या कर देता है? यूसीआर प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मतलब कि उसने खाने और घंटी के प्रति, दोनों के प्रति उत्तेजना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में आता है विलोपन। विलोपन का मतलब क्या है कि उसी कुत्ते के ऊपर पावलोव ने प्रयोग किया कि कुत्ते के सामने बार बार घंटी बजाई गई, ओनली कृत्रिम उद्दीपक दिया गया और खाना था वो नहीं दिया गया। तो बार बार ऐसी क्रिया करने से कुत्ते को समझ में आ जाता है कि उसे खाना तो मिलेगा नहीं, घंटी की आवाज है, जिससे वो विलोपन शुरू कर देता है। मतलब कि उसके अंदर विलोपन प्रारंभ हो जाता है और वो लार टपकाने की क्रिया को एक टाइम पर आने पर बंद कर देता है। उसके बाद में आता है स्वतः पुनः प्रकटीकरण। स्वतः पुनः प्रकटीकरण का मतलब होता है कि कुत्ते के सामने लार और विलोपन। स्वतः पुनः प्रकटीकरण का मतलब होता है कि जब कुत्ता एक टाइम पर लार टपकाता है और खाना देखकर या घंटी को देखकर लार टपकाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो विलोपन प्रारंभ कर देता है। फिर उसके बाद में वही बच्चा वही कुत्ता कई समय बाद वापस स्वतः पुनः प्रकटीकरण करता है। मतलब कि उसके सामने वही खाना और घंटी कुछ समय पश्चात बजाई जाती है, तो वही क्रिया वह दोहराने लगता है। इसे अपने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि जब स्कूल में घंटी बजाई जाती है तो मतलब कि बच्चों को पता चल जाता है कि छुट्टी होने वाली है। अब वही पियोन घंटी को मतलब कई दिन के लिए बंद कर देता है, तो बच्चों में वही उत्तेजना कम हो जाती है, और लेकिन पियोन वापस वही क्रिया दोहराता है, घंटी बजाता है, छुट्टी होने से 5 मिनट पहले ही घंटी बजा देता है।
तो बच्चों के सामने वही क्रिया वापस उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि उनमें उत्तेजना हो जाती है कि अब तो छुट्टी होने वाली है। ओके, उसके बाद में आता है उद्दीपक समानीकरण। उद्दीपक समानीकरण, स्टिमुलस जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब कुत्ते के सामने आपने मतलब भोजन भी रख दिया, उद्दीपक समानीकरण का मतलब कि कुत्ता है ना, घंटी बजाई गई, बेल बजाई गई, नॉर्मल बेल थी और कुत्ते ने भोजन रख दिया, कुत्ते के सामने वही क्रिया वापस दोहराई गई और कुत्ते ने लार टपकाना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद क्या होता है कि कुत्ते के कानों में पड़ जाता है कोई दूसरी आवाज, जैसे कि साइकिल की घंटी या कोई और घंटी, जिससे कुत्ता वही क्रिया दोहराने लगता है। इसे कहते हैं उद्दीपन समानीकरण। मतलब कि एक उद्दीपक के जैसा दूसरा उद्दीपक बजाया जाता है या सामने रख दिया जाता है तो वो प्राणी समानीकरण कर लेता है। अब इसे और एग्जांपल से देखते हैं कि लाल, मतलब कि एक बच्चा है, एक बच्चे के सामने बच्चे ने पहली बार गैस जलाया था, गैस जलाया और उसे गैस की मतलब रेड फ्लैग, लाल जो मतलब लाल चीज को देखकर वो हाथ उसका जल गया। अब वो बच्चा है वापिस वही चीज नहीं दोहराएगा, मतलब कि वो आग के सामने या कोई भी लाल चीज देखकर घबराने लगेगा, डरने लगेगा और उद्दीपक समानीकरण करने लगेगा, मतलब वो उससे दूर भागेगा। मतलब कि गैस की फ्लैग के और आग जैसी चीजों के कारण भी वो डरने लगता है हर लाल चीज से। और एक और भी है कि जैसे कि कुत्ता है, वही साइकिल की घंटी वाला एग्जाम्पल, कि कुत्ता घंटी से और साइकिल की घंटी से या कोई भी कुत्ते के सामने मंदिर की घंटी भी बजने से उसके सामने खाने की क्रिया या भूख की क्रिया, उसमें लार टपकाना शुरू कर देता है। उसके बाद में आता है विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण का मतलब क्या है? सीएस और यूसीएस में अंतर। सीएस का मतलब कंडीशन स्टिमुलस और यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस में जब प्राणी अंतर करना समझ लेता है तो उसे विभेदन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस सिद्धांत की उपयोगिता देखें तो बालक में भाषा का विकास इसी सिद्धांत से होता है। भाषा का विकास होता है क्योंकि बार बार क्रिया करने से, बार बार पढ़ने से बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है और भय और डर के निवारण में भी यह सिद्धांत उपयोगी है। उसके बाद में आदतों के निर्माण में, मतलब कि बच्चों की बुरी आदत को भी इस सिद्धांत से छुड़ाया जाता है। बुरी आदतों को छुड़ाना इस सिद्धांत में, और बच्चों में सही आदतों के निर्माण में भी यही सिद्धांत उपयोगी है, क्योंकि जब बच्चों के सामने सही उद्दीपक, सही रास्ता दिखाया जाता है तो बच्चे सही आदतों को अपनाते हैं। उसके बाद में ये सिद्धांत प्रेम, दया, सहयोग भाव व समाजीकरण में भी उपयोगी है। अब साइकोलॉजी में आजकल कुछ नए वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। नवीनतम तथ्य देखें तो सबसे पहले आता है अध्यंकन। अब अध्यंकन का मतलब क्या होता है? अध्यंकन का मतलब होता है कि माता पिता उद्दीपक के प्रति लगाव। मतलब इसे एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके सामने कोई भी चीज होती है, चाहे मम्मी पापा या कोई भी मनुष्य है, वो उसको ही अपना मान लेता है। ये सबसे अधिक देखा जाता है प्राणियों के अंदर, जीवों के अंदर। मतलब कि अपने एक एग्जाम्पल मुझे याद आया कि एक बतख का बच्चा है, बतख के बच्चे ने बतख के अंडे से जन्म लिया और उसके पास में ही एक मुर्गी थी। उसने मुर्गी को ही अपनी माता मान लिया क्योंकि वो इसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा और उसने मुर्गी को ही देखा, तो इसलिए उसने मुर्गी को अपना सब कुछ मान लिया। अब इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं। मोगली वाली मूवी तो सभी ने देखी होगी। मोगली वो बच्चा जिसका जन्म भेड़ियों के झुंड में हुआ था और वह भेड़ियों के जैसा ही व्यवहार करने लगा और जंगल में जो प्राणी थे, जीव थे, पेड़ पौधे थे, उनको ही सब कुछ मानने लगा और जंगल को ही अपना घर मानने लगा। यही अध्यंकन का एग्जाम्पल है कि जब प्राणी का जन्म होता है और पास में जो इन्वायरमेंट या जो चीजें होती है उन्हीं को वो सब कुछ मानता है। उसके बाद में दूसरा है अभ्यसन। अभ्यसन का मतलब क्या होता है? उत्तरोत्तर कम मात्रा में अनुक्रिया। जब कोई भी कंडीशन स्टिमुलस
उद्दीपक दिया जाता है तो उसके सामने धीरे धीरे क्रिया या प्रतिक्रिया कम होने लगती है। इसे अपने एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि बार बार रेलवे स्टेशन के पास अपने देखें कि रेलवे की ट्रैफिक से जो पास के घर होते हैं उनको है ना आवाज से इरिटेशन होने लगती है। जब वो कोई भी आवाज सुनते हैं या रेलवे की जो ट्रेन्स होती है उनकी आवाज से उनको इरिटेशन होने लगती है, लेकिन वही घर धीरे धीरे उनके साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं। मतलब कि वो वहीं पे रहते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर उस क्रिया के प्रति अनुकरण हो जाता है। इसे ही अभ्यसन बोलते हैं। उसके बाद में आता है संवेदीकरण। संवेदीकरण का मतलब क्या है? सीएस के प्रति अधिक अनुक्रिया करना, कंडीशन स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करना। मतलब आपने संवेदीकरण का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि रात में जब एक मनुष्य है या एक व्यक्ति है जिसको रात में है ना कोई भी आवाज है उससे डर लगने लगता है, बहुत डरता है वो, रात में कोई आवाज आ जाती है बाहर से और एक टाइम आने पर जैसे कोई भी उसके सामने छोटी मोटी भी घर में आवाज या कोई भी चीज गिर जाती है उससे आवाज होती है तो वो डरने लग जाता है। मतलब कि उसकी उस संवेदना प्रारंभ हो जाती है। लास्ट होता है मिथ्या अनुबंधन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल, कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू सो मच।